1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार का लास्ट बजट पेश होने वाला है, तो वहीं हमारे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, 1 फरवरी को मोदी सरकार का लास्ट बजट पेश हो रहा है, तो क्या किसान इस बजट से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं? देखो जी, उम्मीद तो हर साल लगाते हैं किसान, परंतु आज तक 75 साल में किसानों के लिए सरकार ने कभी कुछ किया नहीं, खाली उद्योगपतियों के लिए किया है। और यदि इस बार सरकार यदि कुछ कर दे तो भाई बहुत बहुत सलूट है और बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सरकार का। मैं जिलाध्यक्ष सूबे सिंह डागर, भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी। तो क्या उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि क्या इस बार कुछ अच्छा होने की संभावना, आस लगाए हुए बैठे हैं किसान? देखो, आज तो हमेशा लगाओ में कि भाई नया सवेरा होगा, नया बजट आएगा, हमें कुछ मिलेगा उत्थान के लिए, पर हुआ नहीं। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए ठोस कार्रवाई करे, जिस तरह से उद्योगपतियों को देती है भाई, जैसे उद्योगपति को सुविधा मिलती है इस तरीके से हमें भी मिले, क्योंकि उसमें जीडीपी में हमारी भी 3.5% की भागीदारी है, आधी आधी की, तो हमें भी लाभ उसी तरीके से मिलना चाहिए। क्या क्या लाभ आप मांगने की बात कर रहे हो? क्या क्या लाभ की आप उम्मीद लगाए हुए बैठे हो? लाभ की उम्मीद, जैसे जीएसटी है, सरकार के जितने कृषि उपकरण हैं जो किसान इस्तेमाल करता है उन्हें आप जीएसटी से बाहर कर दो। 18%, 24% जीएसटी आ रही है, किसान तो ऐसे मरा पड़ा है, उससे बाहर करें। दूसरी बात है, जैसे लोन है, अब ये इन्होंने सरकार ने अभी 15 लाख करोड़ रुपया को लोन माफ कर दिया उद्योगपतियों का, एनपीए खाते। किसान का 5 लाख करोड़ ही है, उसे क्यों नहीं माफ किया? उसे भी माफ करो। बिजली फ्री दो किसान को। आपने जब चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में कहा कि किसानों को बिजली फ्री देंगे, नहीं दी। तो ये जब तक चोटागिरी की बात चलती रहेगी सरकार की, जब तक किसान ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्या उम्मीद करेगा इनसे? तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। जी, कल मोदी सरकार का लास्ट बजट पेश हो रहा है 1 फरवरी को, तो किसान क्या आस लगाए हुए बैठे इस बजट से? देखो, मेरा नाम प्रदीप सिंह चौधरी, तहसील अध्यक्ष खुर्जा, भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी। किसान तो हर साल ही बजट से आस लगाते हैं, सरकार की तरफ देखते रहते हैं, कुछ हमें मिलेगा बजट में, कुछ हमारे लिए आएगा, पर किसी सरकार ने आज तक किसान के लिए कुछ किया नहीं। हमारी मतलब कृषि क्षेत्र की और उद्योग क्षेत्र की जीडीपी में बराबर की भागीदारी है, 3.5%, मगर उद्योगों को राहत दे दी जाती है सरकार द्वारा और कृषि क्षेत्र को कोई राहत नहीं दी जाती है। एक जैसे ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चली, ये किसानों के लिए सफ़ेद हाथी बन के रह गई। किसानों को सीधे सीधे लाभ इसका नहीं मिलता है, वो कागज़ों में ही सिमट के रह जाती है। किसान को ये भी पता नहीं है कि मेरी फसल का बीमा कितने का हुआ, वो कैसे हुआ, उसे कुछ नहीं मिलता। अभी पिछले सीजन में गैर मौसम की बरसात हुई, धान की फसल चौपट हो गई। मिल गया होगा 2-4 किसानों को जो अधिकारियों के चहेते होते हैं, बाकी किसी किसान को कुछ नहीं मिला। खबर तहकीकात की टीम सड़कों पर निकली हुई है। कल 1 फरवरी 2023 को मोदी सरकार का लास्ट बजट पेश होगा। अलग अलग वर्गों के लोगों से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के इस बजट से लोग क्या आस लगाए हुए बैठे हैं। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। कल मोदी सरकार का लास्ट बजट पेश हो रहा है, तो क्या उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं व्यापारी लोग? हम लोग चाहते हैं कि जीएसटी में कुछ राहत मिली जाए और इनकम टैक्स में भी कुछ छूट मिले और व्यापारी वर्ग को मतलब सुरक्षा का भी वो प्रबंध किया जाए, जिससे कि व्यापारी निर्भय होकर के अपना काम कर सके। इस टाइम क्या जीएसटी लागू है व्यापारी पे? आपका जो कारोबार है इस पर क्या जीएसटी लागू है इस टाइम? इस समय जीएसटी 18% है, जो कि कम हो जाएगी, तो इससे ग्राहकों को भी उम्मीद होगी कि कुछ सस्ता हुआ माल और ग्राहक को भी रिलीफ मिलेगी और व्यापारी वर्ग को रिलीफ मिलेगी। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि जो व्यापारी है उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, तो उस सुरक्षा में क्या परेशानियां आ रही हैं? अक्सर होता है कि कोई भी आदमी या कोई भी गैंग बना कर के ऊपर आ जाते हैं और अपना सामान को लूटपाट करा और चले जाते हैं, और इसके लिए पुलिस फिर काफ़ी प्रयास करती है। कभी कोई पकड़ में आ जाता है, कभी कोई पकड़ में नहीं आता है, व्यापारी सरेआम लुट जाता है। हमने कई वर्गों के लोगों से बात की, तो वहीं हमारे साथ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। 1 फरवरी को मोदी सरकार का लास्ट बजट पेश हो रहा है, तो क्या उम्मीद लगाए हुए हैं आप लोग इस बार बजट से? क्या आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या उम्मीदें हैं आपकी? मैं भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, महासचिव दीबारेसन खुर्जा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक किसी भी सरकार ने अधिवक्ता समाज के लिए कोई ठोस कार्य उनके कल्याण के लिए नहीं किए हैं, लेकिन सबसे पहले अगर सरकार करना चाहे तो हमारे लिए
स्वास्थ्य बीमा योजना करें, अथवा हमें आयुष्मान योजना जोड़ दिया जाए कि 5 लाख तक का जो इलाज है वो सभी प्रदेश के वकील, पूरे देश के वकील हम अपना करा सकें, उसे जोड़ा जाए। दूसरे, हमारे अधिवक्ता साथियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पक्के चैम्बरों के निर्माण के विषय में सोचे। वकीलों पर बैठने की कोई जगह नहीं है, पक्के चैम्बर का निर्माण हो। तीसरी बात यह है कि अधिवक्ता साथी की हमारी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर हमें 10 लाख रुपए की धनराशि उसके परिवार को दी जाए, अथवा हमें सरकारी नौकरी में स्थान दिया जाए। अधिवक्ता हित के लिए यही कार्य है। अच्छा, जैसा कि अगर हम सभी वर्गों की, सभी लोगों की बात की करें तो उनके हिसाब से किस प्रकार का बजट होना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो मेरा यही कहना है, मैं लायर गवर्निंग काउंसिल हूँ दी बार एसोसिएशन खुर्जा का, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री रामदास आठवले साहब हैं। मैं जिला बुलंदशहर का जिला अध्यक्ष हूँ। सर्वप्रथम वकीलों के हित की जो योजना है सही मामले में आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, जिससे कि हर वर्ग या आर्थिक रूप से। वकील साहब, मेरा कहना यह है कि सर्व समाज के हित में क्या होना चाहिए इस बार बजट में? देखिए, सर्वहित के तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि मैं भी एक छोटे से किसान से भी वास्ता रखता हूं, तो कुल मिला के जैसे विद्युत कनेक्शन है उसके लिए, या ग्रामीण जो आम घरेलू वो है उसमें भी जो है कटौती की जाए। जो जितना भारी भरकम जो एक तरह से बिल पेश आ रहा है वो है। एक तरह से आम लोगों की ये है कि जो पट्टेदारों के पट्टे पड़े हैं कई साल हो गए और वो संक्रमण भूमिधर नहीं हुए, उसके लिए आए दिन चक्कर काटते रहते हैं और उनका उत्पीड़न होता है। संक्रमण भूमिधर के लिए एक कायदा बना दिया जाए कि 5 साल में बिना किसी अप्लाई करे ऑलरेडी अपने आप को संक्रमण भूमिधर हो जाने चाहिए। और जो काश्तकार की मृत्यु हो जाता है उसके उत्तराधिकारियों के नाम वाकायदा बिना किसी उसके चढ़ जाने चाहिए जो है। और तीसरी बात ये कि जो अब क्या नाम है, अभी जो है वो जो है दान पत्र जो है बिना स्टाम्प के लिखा गया था, इसकी अवधि और बढ़ा दी जाए तो इससे और काफ़ी फायदा होगा और मुकदमों की तादाद भी कम हो जाएगी।